एक जलते हुए दीपक से हज़ारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। यह उपदेश महात्मा बुद्ध के हैं। हेलो दोस्तों, इसी तरह जीवन में सब्र का भी बहुत महत्व होता है। इस विषय पर मैं आपको महात्मा बुद्ध की एक कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी बहुत ही पुरानी है। उस समय महात्मा बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ भिक्षुकों के साथ गांव में घूम रहे थे। काफ़ी देर भ्रमण करते रहने से वह बहुत थक गए और उन्हें प्यास लगने लगी। प्यास बढ़ता देख उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही थी, जिसमें काफ़ी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कोई अपनी गायों को नहला रहा था। इस कारण नदी का पानी काफ़ी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का ये हाल देख के लगा कि गुरुजी के लिए ये गंदा पानी पीने योग्य नहीं है। इसी तरह वह बिना पानी लिए वापस आ गया, लेकिन इधर गुरुजी की प्यास से गला सूखा जा रहा था। इसलिए पुनः उन्होंने पानी लाने के लिए दूरस्थ शिष्य को भेजा। इस बार वह शिष्य उनके लिए मटके में पानी भरकर ले आया। यह देख महात्मा बुद्ध थोड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाला पानी तो गंदा था, फिर ये पानी कहाँ से लाए हो? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल तो बहुत ही गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए तब मैंने देखा और वहाँ ठहर कर पानी की मिट्टी बैठने का इंतज़ार करने लगा। जब मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया, वही पानी ले आया। महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत ही खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को भी यही शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल की तरह ही गंदा है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुखों और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन के समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है। मित्रों, इसलिए हमें जीवन में दुख और बुराइयों को देखकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। गंदगी समान ये समस्याएं स्वयं ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी और इस तरह से हमारे जीवन में भी समस्याएं आती जाती रहती हैं, पर हमें सब्र से काम लेना चाहिए और इसी तरह हमें आनंद मिलता है। धन्यवाद।